नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। अकूत संपत्ति और काली कमाई से पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मचाने वाला मध्य प्रदेश के पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा का केस संसद में भी गूंजा। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अशोक सिंह ने संसद में बजट को लेकर दिए जा रहे भाषण के दौरान इस मुद्दे को उठाया। इस मामले के माध्यम से अशोक सिंह ने एमपी की मोहन सरकार पर निशाना साधा। एमपी के इस मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एमपी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। देखिए संसद में क्या बोले। इमरजेंसी की बहुत बात की जाती है, पर आज देश में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में जिन लोगों के यहाँ छापे मारे गए, उन्हीं व्यक्तियों के छापे ईडी ने मारे जहाँ पे आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भाग लिया था और सहयोग किया था। एक परिवार के बच्चे ने तो केवल गुल्लक भेंट की थी, उस परिवार के यहाँ ईडी का छापा पड़ा और उसके बच्चों के माता पिता को आत्महत्या करनी पड़ी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी मध्य प्रदेश में एक छापा पड़ा जिसमें ईडी, आईटी और लोकायुक्त तीनों संगठनों ने छापा मारा था। एक परिवहन कर्मचारी से 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, सोना, नकदी जब्त हुई। अभी हाल में ही एक उद्योगपति की पत्नी ने आत्महत्या का प्रयास किया क्योंकि उसकी फैक्ट्री पर किसी केंद्र सरकार के मंत्री के रिश्तेदारों ने कब्जा कर लिया था। सभापति महोदय, डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही है। इसी सदन में माननीय एक सदस्य ने कहा था कि जब रुपए की कीमत घटती है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। अभी क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये लगातार इस पे डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। उसके बारे में सरकार को कुछ स्पष्ट नीति अपनाना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी अभी कांग्रेस सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन शुरू की थी। वो उस वक़्त भी 300 रुपये थी और आज भी 300 रुपये है। लगातार महंगाई के चलते वृद्ध लोगों के पेंशन 300 रुपये में क्या उनका गुजारा हो सकता है, ये देखना चाहिए। भारत सरकार के कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से आते हैं। मध्य प्रदेश में डीएपी की कालाबाजारी हुई, खाद को लेकर लगातार संकट रहा। यहाँ तक कि कृषि मंत्री जी के क्षेत्र में भी डीएपी की कालाबाजारी हुई। रोजगार का संकट लगातार युवाओं के साथ होता जा रहा है। युवा बेरोजगारी दर लगभग 45.4% तक पहुंच चुकी है और ग्रेजुएट बेरोजगारी, जो ग्रेजुएट लोग हैं, उनके दर भी 29.1% है। सभापति महोदय, जीएसटी भी उन्हीं देशों में सफल हुआ है जहां सिंगल स्लैब सिस्टम है, पर यह अभी जीएसटी में यहाँ अभी भी 5-6 तरह के स्लैब है। सेंट्रल सेस भी लिया जा रहा है जो कि कंज्यूमर और उपभोक्ता और इंडस्ट्री सभी के साथ एक तरह से अन्याय है। जीएसटी सिस्टम में एक रूपता लाना चाहिए, तभी ये सक्सेस हो पाएगा। ये राज्यों का सदन है। पेट्रोल, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी जीएसटी में लिया जाना चाहिए। स्टार्टअप की बात की जाती है, कितने रजिस्टर्ड हुए और कितने सफल हुए, ये कोई आंकड़ा इसमें नहीं है और मुझे लगता है कि ये सोच का विषय है। मैं आपका ध्यान महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें बजट एलोकेशन काफ़ी कम कर दिया गया है। फूड, हेल्थ केयर, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, यहाँ तक कि अनुसूचित जनजाति के लिए भी बजट के प्रावधानों में कमी की गई है। देश में प्रदूषण का स्तर, सभापति महोदय, लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के कारण गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं और इसके इलाज के लिए गरीब आदमी को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। AQI लेवल देश में कम करने के लिए, प्रदूषण के लिए, जो पर्यावरण के लिए काम सरकार को करना चाहिए, वो अभी तक नहीं शुरू हो पाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखती रहिए अनोखी आवाज।